लेकिन व्यापारी शक्ति बजाय और मजबूत होने के दिनों दिन कमजोर होती जा रही है। हमारे संगठन का कहने का मतलब है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई सा भी हो, अगर वो व्यापारी है तो वो पहले व्यापारी भाई है, उसकी कोई बरादरी नहीं होती। ऑनलाइन बाजार कहीं ना कहीं व्यापारियों को कमजोर कर रहा है, थोड़ा इस बारे में बताइए। नहीं, ये हकीकत है, ऑनलाइन बाजार को खत्म करता जा रहा है। हौसलों के साथ जो आगे बढ़ते हैं, संघर्षों में जो मुस्कुराते रहते हैं, पीछे हटना जिन्होंने कभी सीखा ही नहीं, वो वीर ही क्रांति का इतिहास रचते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे ऐसे व्यक्तित्व से जिन्होंने सामाजिक और व्यापारिक क्षेत्र में निरंतर समाज और देश के लिए काम किया है। व्यापारियों की समस्या उठाते रहते हैं, कोई भी सामाजिक मुद्दा हो या व्यापारिक मुद्दा हो। राजू छाबड़ा मुखर होकर अपनी बात करते हैं। आज हम सीधे तौर पर बात करेंगे व्यापारी नेता एवं उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के महामंत्री राजू छाबड़ा से। छाबड़ा जी नमस्कार। नमस्कार भैया। सबसे पहला प्रश्न ये है कि गाजियाबाद के अंदर ये कहा जाता है कि यहाँ व्यापारी एकता अब एकजुट नहीं रही, क्या आप इसे मानते हैं? नहीं, ये हकीकत है कि हर संगठन बहुत सारे हो गए। आप देख सकते हैं कि पहले एक ही संगठन होता था श्री श्याम बिहारी मिश्रा जी का, उनमें से निकल के कई लोगों ने जो उनके संगठन के लोगों तो अपना अपना संगठन अलग अलग बना लिया। सरकार द्वारा भी व्यापारी प्रकोष्ठ बनाया गया है, भाजपा द्वारा भी व्यापारी प्रकोष्ठ बनाया गया है, तो संगठन काफ़ी सारे हो चुके हैं। लेकिन संगठन तो हैं, लेकिन मेरा प्रश्न आपसे है कि ये आप मानते हैं कि व्यापारी की जो ताकत एकदम में कही जाती थी कि एक आवाज पर व्यापारी एकजुट हो जाते थे, इकट्ठे हो जाते थे, शटर डल जाते थे, अब ऐसा नहीं रहा? ऐसा इसलिए नहीं रहा क्योंकि संगठन बहुत होने की वजह से आजकल, देखो मैं हर एक के लिए तो नहीं कह सकता, बहुत से संगठन ऐसे हैं जो केवल अपने स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं, केवल अपनों के लिए कार्य करते हैं, वो व्यापारियों के लिए कार्य नहीं करते। अब आपने देखा होगा कि किराए का मुद्दा बहुत लंबा चल रहा है। मैंने हर संगठन के आदमी को एक ही मंच पर ला के खड़ा कर दिया। क्यों? वो इसलिए कि हम सब एक हैं, तो हमारी ताकत अलग होगी। किराए के मुद्दे पर भी दिखाई दिया कि बेशक आपने कोशिश की, व्यापारी को एकजुट किया, लेकिन कहीं ना कहीं वो संगठित नहीं हो पाए। व्यापारी संगठित इसलिए नहीं हो पाया कि बहुत से नेताओं ने तो ऐसा करा कि अपना लेटर दिया समर्थन और चले गए, फोटो खिंचवाई चले गए। लेकिन हमने लगातार हर बाजार के अध्यक्ष जो जिन जिन व्यापारियों की से ये नगर निगम किराए का मुद्दा था, सबको एकत्र करके धरने प्रदर्शन करें। आपने देखा होगा कि हमने नगर निगम घेरी और उसका असर ये हुआ हमारे साथ कि हमारी सुनवाई होनी शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक हम व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद करके सुबह से लेकर शाम तक दुकानें बंद करके नगर निगम में धरना दिया था। तो हम सबकी एकता ही हमें जीत दिलवाएगी और हम इस मुद्दे पर को कहीं ना कहीं से सोल्यूशन करवा के लाएंगे। आपको ऐसा नहीं लगता कि जब भी कोई व्यापारियों पर समस्या आती है, व्यापारियों पर दिक्कत आती है, केवल राजू छाबड़ा ही दिखाई देते हैं? ये मेरा देखिए सौभाग्य है कि मैं लोगों की सेवा कर पाता हूँ और आगे भी हमेशा करता रहूँगा। मेरे पापा ने मुझे एक ही बात कही है कि जो भी सेवा करना निस्वार्थ होकर करना, कभी किसी आदमी से किसी भी प्रकार का किसी भी लोभ लालच के लिए कोई कार्य मत करना। तो उनके संविधान पे मैं हमेशा चलता हूँ और चलता रहूँगा। यही हमारा संविधान। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय श्री श्याम बिहारी मिश्रा जी थे, उन्होंने मुझे 9 साल पहले ये जिम्मेवारी दी थी। आज आप देख सकते हैं कि उनके संविधान पे मैं चलता हुआ, उनकी बातों को मानता हुआ मैं आज प्रदेश युवा महामंत्री मुझे नियुक्त किया गया अभी 3 दिन पहले। तो मैं अपने पूरे संगठन का भी आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे संगठन के 2 करोड़ व्यापारी रजिस्टर्ड हैं। सबसे बड़ा संगठन यूपी में सबसे बड़ा हमारा है। कोई जिला, कोई कस्बा, कोई नगर ऐसा नहीं है जहाँ हमारे संगठन के अध्यक्ष व महामंत्री ना हो। और हम हमेशा व्यापारियों के हित के लिए कार्य करते हैं और करते रहेंगे। ये व्यापारियों को लेकर कहा जाता है, व्यापारी भी नहीं कह सकता, लेकिन ये कह सकते हैं कि व्यापारिक संगठनों को लेकर जो कुछ ऐसे व्यापारिक संगठन है जिनके बारे में ये कहा जाता है केवल अभिनंदन तक सीमित रह गए हैं, जो केवल स्वागत और अभिनंदन में लगे रहते हैं। कोई संगठन के नाम पर ऐसा कुछ नहीं है। क्या आप इस बात को महसूस करते हैं? नहीं, महसूस करता हूँ। महसूस इसलिए करता हूँ कि उन्होंने कभी व्यापारियों के लिए हित के लिए सोचते ही नहीं। केवल उन्हें यह है कि अपनी गाड़ी पर नंबर प्लेट लगा लें, अपने 10-12 जनों का गुट है, अपना घूम लिए, फोटो खिंचवा लिया, आज वहाँ यक कर दिया, कहीं कुछ कर दिया, इसके अलावा वो कार्य नहीं करते। ये आप भी देख सकते हैं, मैं क्या पूरा शहर देख सकता है।
मैं इसमें ये नहीं कह सकता कि मैं अपनी तारीफ करना चाहता हूँ या अपने व्यापार मंडल की तारीफ करना चाहता हूँ, लेकिन हम सब जब तक एक नहीं होंगे तो ये अधिकारी जो हिटलरशाही चला रहे हैं इन पे निष्कुंश नहीं लग पाएगा। वो जब ही लग पाएगा जब हम सब एक होंगे। कुछ व्यापारिक संगठनों पर के पदाधिकारियों पर उगाही के भी आरोप लगे हैं कि व्यापारी जो उगाही करते हैं, क्या आप मानते हैं कि ऐसी बातें कहीं ना कहीं व्यापारियों को कमजोर करती हैं? व्यापारियों को के साथ साथ व्यापारियों को मनोबल टूट जाता है जो इस तरह के ये व्यापारी नेता कार्य करते हैं। मनोबल इसलिए टूट जाता है कि यार हम तो अपना समझ के गए और फलाना जी अध्यक्ष जी ने तो हमें तो खर्चा बता दिया कि यार प्रशासन को भी जाना है, प्रशासन को भी जाना है। उससे क्या होता है, व्यापारी का एक बार तो चला जाता है लेकिन उसका मनोबल इस तरीके से टूट जाता है वो आपकी कहीं तारीफ नहीं करेगा। तो अगर कोई व्यापारी नेता इस तरह का कार्य करता है तो वो अपने फ्यूचर को देखा कि मैं आगे आगे के लिए अपने लिए गड्ढा खोद रहा हूँ। तो उस चीज़ पे जरूर ध्यान दें। व्यापारियों को नहीं कहूंगा, बल्कि व्यापारी नेताओं में एक शब्द आता है सेटिंग। कहा जाता है कि कुछ व्यापारी नेता सेटिंग करते हैं। तो क्या आप, मेरा ये मानना है, मेरा आपसे ये प्रश्न है कि क्या सेटिंग व्यापार मंडल में जरूरी है? आप मुझे ये बताइए, आपने हमारे संगठन के किसी भी पदाधिकारी को आपने ये देखा है कि हम फूलों का गुलदस्ता लेके पहुंच गए जी, आज नए डीसीपी आए हैं, आज एसीपी आए हैं, आज कोतवाल साहब आए हैं, वैसे आए हैं, जाते हैं। लेकिन जब जाते हैं जब किसी व्यापारी की कोई समस्या होती है, हम बेफालतू में थाने, चौकी, कोतवाली या प्रशासनिक अधिकारियों के चक्कर नहीं लगाते। हाँ, लेकिन किसी व्यापारी के साथ कोई दिक्कत है तो हमें चक्कर भी लगाने हैं और अपनी आवाज़ को बुलंद भी करना है। सबसे पहला व्यापारी नेता का ये कर्तव्य है और इसी सिद्धांतों पर हम चलते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि राजू छाबड़ा ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं विवादों में रहता है? विवादों में इसलिए रहता हूँ कि मैं सच को सच कहने की हिम्मत रखता हूँ और झूठ को झूठ कहने की हिम्मत करता हूँ। और जो लोग मेरी आगे बढ़ने से चिढ़ते हैं वो ये चाहते हैं, अभी बीच में एक अफवाह फैल गई थी, आज से 4-5 साल लगे, घर छोड़ के भग गए, वहाँ चले गए। मैं एक वीडियो वायरल करी, मैं गले भाई हम तो यही हैं, कहाँ चले गए। तरह तरह के आरोप लगाते हैं विपक्षी, लेकिन आज तक कोई आरोप हम पे सिद्ध नहीं हुआ, ना होगा। आप देख सकते हैं कि मोदी जी इतना बड़ा कार्य करते हैं तो विपक्ष का काम क्या है। अगर योगी जी ने आजकल महाकुंभ इतना बड़ा जो आयोजन है, एक योगी जी की पूरी सरकार द्वारा ही यह आयोजन इतना सक्सेसफुल हुआ, लेकिन लास्ट में जाके एक भगदड़ की वजह से विपक्ष को बोलने का मौका मिल गया। तो इसी तरीके से विपक्ष तो ये ढूंढती है कि सामने वाले की कमी ढूंढूं, चाहे कहीं से भी मुझे कोई कमी मिल जाए। तो ये ठीक है व्यापार हित के लिए? नहीं, ये गलत है। गलत क्यों है कि अगर आप किसी आदमी पर आरोप लगा रहे हैं या तो आप पे सबूत हो, अगर आप पे सबूत नहीं है तो आरोप मत लगाओ। उसके साथ साथ देखिए, आदमी का मनोबल तो टूटता ही है, लेकिन उसके साथ साथ उसके घर वालों का मनोबल टूटता है कि हमारा बेटा इतना काम करता है और आता जाता है, हर जगह वो करता है, कि सामने वाले ने उस पर ही आरोप लगा दिया। लेकिन आरोप वो सिद्ध नहीं होता। ऐसे नहीं है कि बीच में तो एक दो, कहना नहीं चाहिए, चले आप भी रिपोर्टर हैं, एक दो रिपोर्टर भी ऐसे थे जो मेरे लिए विपक्ष में लगा देते थे खबर। लेकिन जब मैंने उनसे नोटिस दे दिया या मैंने उनसे ये कह दिया कि भैया इसका जवाब आप मुझे दे दीजिए, तो उनका जवाब ये था कि नहीं, हमसे गलती हो गई, आज के बाद ऐसा कोई कार्य नहीं होगा। तो फिर आपस में आज वो, जब उन्होंने मेरी बात सुनी, सब कुछ करी, तो वो भी मेरे पक्ष में आजकल रहते हैं और मेरी बातें सुनते हैं। गाजियाबाद से महानगर बना, शहर बड़ा हुआ, व्यापारी बढ़े, व्यापारी नेता भी बढ़े, लेकिन व्यापारी शक्ति बजाय और मजबूत होने के दिनों दिन कमजोर होती जा रही है। क्या आप इसको मानते हैं? मैं मानता हूँ। वो मानता इसलिए हूँ कि मेरा कहने का, हमारे संगठन का कहने का मतलब है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई सा भी हो, अगर वो व्यापारी है तो वो पहले व्यापारी भाई है, उसकी कोई बरादरी नहीं होती। तो जब आदमी इससे उठ के कार्य करेगा तो हमेशा वो ऊंचाई को छुएगा। अगर हम अपने समाज को ही लेके साथ चलें या एक ही समाज के पीछे लगे रहें तो वो व्यापारी नेता कभी व्यापारी नेता की नेतागिरी नहीं कर सकता, केवल अपने समाज की नेतागिरी कर सकता है। बहुत से शहर में मैंने देखे केवल अपने समाज को आगे बढ़ाते हैं, और हमारा व्यापार संगठन ऐसे है जो हर समाज के साथ चलता है। और इस बार हमने एक नई चीज़ मेरठ मंडल से भी गठन करा है, जिसमें अनिल सवारी जी और गौरव गर्ग और ये सब मिलके पूरा संगठन संभालेंगे। गाजियाबाद पापा जी और मनवीर नागर जी संभालेंगे। मुझे तो आप सबके सहयोग से प्रदेश युवा महामंत्री बना दिया गया है, तो मुझे पूरे प्रदेश में देखना है। लेकिन मुझे इस बात का गर्व होता है कि मैंने इतनी मेहनत करके व्यापारियों के हित के लिए आज जिस मुकाम पे मुझे बचाया है वो मेरे साथियों ने बचाया है, मेरी युवा साथियों ने बचाया है।
हमारे संगठन में एक दिन हमने मिस कॉल का अरेंजमेंट करा पूरे यूपी में, तो एक दिन में 27.5 लाख मिस कॉल हमारे मोबाइल पे आई हैं, जिसका हम पे बायोडेटा पूरा है। आप हमारे कानपुर कार्यालय से अगर कोई पूछना भी चाहे तो आरटीआई के थ्रू या कैसे भी अपनी सूचना ले सकता है। तो मेरे लिए तो गर्व की बात है। राजू छाबड़ा की बात सुनी जाती है, लेकिन देर से सुनी जाती है। पेट बाजार का मुद्दा सबसे पहले आपने उठाया था। हाँ, उठाया था। और आज आपको खुशी होती होगी इसी पेट बाजार को लेकर। नगर निगम द्वारा भी कहा जा रहा है कि उनको जगह दी जाएगी और सड़कों से हटाई जाएगी। आपको खुशी होती है क्या इस बात पे? खुशी इसलिए होती है भैया कि देखिए, हमारे साथ साथ जैसे आपने कहा ना, व्यापारी अलग अलग दल में बैठे हुए हैं। पहले हमारे गाजियाबाद के जनप्रतिनिधि भी अलग अलग में बैठे हुए थे, लेकिन आज एक मुट्ठी बंद होके हमारे विधायक जी श्री संजीव शर्मा जी, शहर विधायक जी, सांसद श्री अतुल गर्ग जी और महापौर श्रीमती सुनीता दयाल जी, जब एक ट्यूनिंग में सब मिलके काम करते हैं तो उसको कहीं ना कहीं मुकाम पर पहुंचा देता है। आप देख सकते हैं लाइन पार क्षेत्र में हमारी सरकार की जगह कितनी उसमें नहीं, चांद बाजारी था, उसमें चांदमारी में वो सारे काम होते थे कि महिला निकलनी भी दुश्वार हो गई थी वहाँ से। अब इस समस्या को सांसद जी ने भी अपनी गहरीनता से लिया, विधायक जी ने गहरीनता से लिया, नगर निगम के महापौर हमारी सुनीता दयाल ने गहरीनता से, सबने मिलकर इस पर कार्य करा। लेकिन उस मुकाम पर पहुँचाने के लिए हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ जी ने जो हमारे गाजियाबाद के सभी आम नागरिक को एक बड़ा हमें पुरस्कार के उसमें दिया है, तो हम उनका आभारी हैं। पेट बाजार का मुद्दा देखो बड़ा है, मुद्दा इसलिए बड़ा है कि मैंने आपने देखा होगा कि गाजियाबाद के शहर के बीच बाजार में संडे को द्वार बाजार लग जाता है। पहले नवीन मार्केट लगता था, वहाँ पहुँच गया जी, लेकिन मैंने उस मुद्दे को कई बार उठाया, लेकिन उस पर कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ इस बात को मुझे भी नहीं पता। अब कहाँ शासन प्रशासन की साठ गांठ है। आप देख सकते हैं, मैंने कई बार फोटो भी वायरल करी हैं कि पुलिस वाले ही खड़े हैं बैरियर लगा के, उनकी निगरानी में बाजार लग रहा है। उनके साथ साथ उन्होंने बाउंसर रखे हुए हैं, डंडे ले लेके बाउंसर खड़े हैं। आप ये बताइए, सामने एमएमजी हॉस्पिटल है, अगर कोई घटना हो जाए तो कोई भी आम नागरिक वहाँ नहीं पहुँच पाएगा। अगर वो वहाँ नहीं पहुँचेगा और उसकी डेथ हो जाती है तो ये तो उस घर वालों से पूछो उनके घर पे क्या बीतेगी। तो मैंने मुद्दा काफ़ी सारी जेब कटती हैं पूरे शहर में, बाज़ार में काम ख़त्म हो जाता है संडे के दिन। आप बताइए, हम भी व्यापारी हैं, किराए पे भी हैं, शासन को हर तरह का टैक्स भी देते हैं। अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो हमारा क्या फ़ायदा। तो मैंने इस मुद्दे को उठाया और मैं आगे भी अगर कोई भी व्यापारी हित होगा तो मैं हमेशा वो मुद्दा उठाऊँगा। ऑनलाइन बाजार की भी आप बात करते हैं कि ऑनलाइन बाजार कहीं ना कहीं व्यापारियों को कमजोर कर रहा है, थोड़ा इस बारे में बताइए। नहीं, ये हकीकत है, ऑनलाइन बाजार को ख़त्म करता जा रहा है। अभी हमारे व्यापार मंडल द्वारा वित्त मंत्री जी को ज्ञापन भी दिया गया है इस बारे में। और आपने देखा है कि पिछले 2 या 3 महीने पहले हमारे पूरे प्रदेश से हमने सांसद जी को, यानी हर क्षेत्र के सांसद जी को जाकर ज्ञापन दिए हैं। मैंने नहीं, हर जिले के लोगों ने। तो जब एक साथ एक ही डिपार्टमेंट में इकट्ठे हर जिले से उत्तर प्रदेश के लेटर पूछेंगे तो कहीं ना कहीं सुनवाई होगी। ये हमने एक मोनोपोली बना रखी है अपने व्यापार मंडल की। हम एक ही तारीख में 2 तारीख देते हैं कि 2 तारीख में लेटर वहाँ पूछने चाहिए, चाहे वो हमें राष्ट्रपति जी को भेजना है, चाहे प्रधानमंत्री को भेजना है या मुख्यमंत्री को भेजना है। तो हमारा बायो बिल्कुल वहाँ से बन गया था पूरा, लखनऊ से हमारे कार्यालय से, कानपुर में हमारा कार्यालय है, तो लखनऊ में लखनऊ का कार्यालय है, तो वहाँ से हमारे कार्यालय से लेटर आता है। तो हम उन मुद्दों को लेकर सरकार को बार बार अवगत कराते हैं। जीएसटी में बहुत संशोधन हुए हैं, वो केवल हमारे व्यापार मंडल द्वारा ही हुए हैं। श्याम बिहारी मिश्रा जी को जब वो थे, तो जब जीएसटी लगी थी तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बुला के उनसे सब बातें पूछी और उनसे पूछा कि क्या क्या संशोधन चाहिए, तो वो संशोधन हुए। अगर हम एक बन के नहीं रहेंगे तो वो संशोधन शायद ना होते। तो मेरा तो कहना यही है कि एकता में ही सबसे बड़ी शक्ति है। अगर सब मिलकर साथ कार्य करेंगे तो हम हर मुद्दे को कहीं ना कहीं तक ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। अनेक व्यापार मंडल हैं, इनके बीच आपका क्या सपना है व्यापारियों को लेकर? देखिए, सबका अपने अपने संगठन है, सबका अपना अपना वो है, किसी के विचार मिलते हैं, किसी के नहीं मिलते। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा, सब अपने लेवल पर अपना कार्य करते हैं। लेकिन व्यापारियों के हित को देख के कार्य करोगे तो मेरे ख्याल से और ज़्यादा आपका नाम होगा और ज़्यादा कार्य होगा, व्यापारियों के लिए भी इससे काफ़ी सहूलियत होगी।
मेरा तो कहना यही है कि व्यापारियों के लिए, अगर आप व्यापारियों ने आपको व्यापारी नेता बनाया तो व्यापारी के लिए सबसे ज़्यादा सोचें, अपने फायदे के लिए ना सोचें। अब आप किसी व्यक्ति के पास अपना परिचय दो और ये कहो कि मैं इस व्यापारी मंडल से पदाधिकारी हूँ, तो ये जवाब आता है कि कौन सा व्यापार मंडल, बहुत व्यापार मंडल हो रहे हैं। ऐसा अच्छा लगता है सुन के आपको? नहीं, ये अच्छा नहीं लगता। अच्छा इसलिए नहीं लगता कि मैंने आपको कहा ना कि व्यापारियों का सपना होता है कि जिस मैं संगठन से जुड़ा हुआ हूँ या जिस व्यक्ति से मैं जुड़ा हूँ या किसी आदमी हमारे रिश्तेदार हैं, यार वो मेरा काम तो करवा देगा अगर मैं उसके बाद चला जाऊँ। अगर वो किसी विश्वास से आपके पास आया है और आप उससे ये कह रहे हो कि क्या नाम है, यार वो तो खर्चा पानी लगेगा, फलाना फलाना अधिकारी पैसा मांग रहा, तो आदमी का तो वहीं जो है डाउन हो जाता है। ये आपकी हकीकत है कि आप जो कह रहे हैं कि व्यापार मंडल अलग अलग कार्य करता है, हम भी अलग अलग कार्य करते हैं। ये नहीं कि हाँ 100 के 100 आदमी है संगठन में, सबके एक ही जैसा दिमाग काम करेगा, तो सबके विचार अलग अलग होते हैं। आपस में जो बिखराव है, इसकी आपको परेशानी भी आगे आती होंगी? नहीं, ऐसा नहीं है कि हमारे गाजियाबाद में एक खासियत हो रहा है सर, हम सब मिलकर कोई भी संगठन से हो, किसी भी उससे हो। अभी आपने देखा होगा जब नगर निगम वाला मुद्दा था, उससे पहले वक्फ बोर्ड की ज़मीन का तोड़ने का मुद्दा था, तो हम सब एक मंच पे आ गए थे। हाँ, मुझे इस चीज़ का गर्व होता है कि मैं अपनी, या चाहे आप ये कर लो कि मैं खुद फ़ोन कर देता हूँ, चाहे वो किसी भी संगठन के हो, कि भैया आपने वहाँ आना है। अगर वो आदमी ये सोचता है यहाँ राजू का फ़ोन आया और हमें जाना चाहिए, तो मैं तो ये चाहता हूँ कि हम सब मिलकर अगर लड़ाई लड़ेंगे व्यापारियों की, तो कोई भी ऐसी कोई बड़ा मुद्दा नहीं है कि हम उसे पार ना लगा पाए, नदिया पार। हम सबको सब मुद्दों को नदिया पार लगा देंगे, चाहे वो नगर निगम का मुद्दा हो, चाहे पैट बाजार का मुद्दा हो, चाहे किसी भी आजकल आप देखिए कि पार्किंग का मुद्दा वो चल रहा। अभी आपने देखा होगा कि ई रिक्शा बंद कर दी गई थी बस अड्डे से लेकर चौधरी मोड़ तक। तो मैंने ये मुद्दे की बात मानी है विधायक श्री संजीव शर्मा जी से कही, वो तो जब तक महानगर अध्यक्ष थे। संजीव शर्मा जी ने डीसीपी से बात करी, वहाँ पे मैं भी गया, ऑटो चालक भी गए, सब गए। और मुझे तो भैया जब बड़ी खुशी हुई कि एक ई रिक्शा वाले का फ़ोन आता है मेरे पास और मुझसे कहता कि राजू छावड़ा बोल रहे हो? मैं कहा हाँ। कह रहा भैया हमारी मदद कर दो। मैं कहा क्या हो गया? तो उसने मुझसे कही कि भैया हम रिक्शा चलाते हैं बस अड्डे से लेकर, और हमारी सब रिक्शाएँ बंद कर दी गई, तो हमारी रोजी रोटी में बड़ा फ़र्क पड़ेगा। तो मुझे इस बात कर रहा हूँ कि उस एक यानी ई रिक्शा वाले ने इतना मुझे लायक समझा कि ये हमारी मदद करेंगे। मैं उसी दिन से उस कार्य में लग गया। मैं बाहर गया हुआ था, लेकिन मैं अगले दिन सुबह उस कार्य में लग गया। मैंने मानी है विधायक श्री संजीव शर्मा से बात करी, भैया ने मुझे फिर डीसीपी के यहाँ बुलाया, मैं अपनी टीम के साथ पूरी पहुंचा। डीसीपी ने फ़ौरन उसमें लिखित में आदेश करे। बहुत से संगठन ऐसे थे, उन्हें यही नहीं पता थी कमिश्नरी लगी हुई है गाजियाबाद में, वो डीएम को ज्ञापन दे रहे हैं बस अपना नाम चमकाने के लिए। यानी कि सही को सही करने की भी उनमें क्षमता नहीं है कि हाँ क्या करना है क्या नहीं करना। बस अखबार में फ़ोटो छापने का उनका एक वो रहता है मकसद कि हम अखबार में फ़ोटो खिंचवा लें। तो भैया राजू छावड़ा को युवाओं की आवाज़ कहा जाता है। आपके पीछे एक आवाज़ पर युवा दौड़ते हैं, और सही कहें तो आप युवाओं के क्रांतिकारी नेता हो। नहीं, ये मेरा सौभाग्य है। और मैं तो हमेशा एक ही बात कहता हूँ, अगर ये सब मेरे साथ हैं तो मैं बहुत कुछ हूँ, अगर ये मेरे साथ नहीं तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो मेरा तो सब भाइयों से निवेदन है, अनजान आदमी मुझे फ़ोन कर देता ना तो मैं उसके लिए दिन रात खड़ा हूँ। क्या राजू छावड़ा ने कभी पीछे हटना सीखा है? ये तो आप मेरे से अच्छा तो आप जानते होंगे। मुझे आगे बढ़ाने का भी सौभाग्य पत्रकार भाइयों ने ही दिया है। अब मेरी आवाज़ों को बुलंद करने का भी सबसे बड़ा जो मैं अपने इनाम देता हूँ या आप लोगों को ये कहता हूँ कि मेरी आवाज़ को बुलंद करने का केवल एक ही रास्ता है, वो है पत्रकारिता बंधु। आप सब मेरी बात सुनते हैं, मुझे समझते हैं, मेरी बातों को अखबारों में देते हैं, तो मुझे तो बहुत अच्छा महसूस होता है। तो जब आप सबकी मेरे साथ साथ ताकत लग जाती है तो 1 और 11 का हम काम कर लेते हैं। आपसे अंतिम प्रश्न है मेरा कि व्यापारी नेता राजू छावड़ा विवादों में रहते हुए मुस्कुराते रहते हैं, उसका राज क्या है? उसका राज यही है कि मैंने कभी कुछ गलत नहीं करा। अगर मैं किसी विवाद में ही फंसा हूँ तो स्वाभिमान के विवाद में फंसा हूँ, या फिर कोई घटना कह सकते हैं आप उसे। लेकिन हाँ, आदमी बदनाम जब होता है जब किसी का पैसा मान ले, किसी की दलाली खा ले, या किसी की कमेटी मान ले, या किसी के साथ किसी का कब्जा कर ले, या किसी कब्जे वाले के वो चला जाए।
इन कार्यों से मैं दूर रहता हूँ, इसलिए मैं खुश रहता हूँ। मुझे टेंशन नहीं रहती। कोई अगर मेरे पे कहता तो मैं कहता लाओ सबूत और इनाम पाओ। भाई तू मुझे कहीं झूठा साबित करके दे दे और जो तेरी इच्छा हो वो हमें सजा दे दे। तो मैं तो इसी चक्कर में, और रही हंसी की बात, बाबा दुरेश्वरनाथ का मेरे साथ आशीर्वाद रहता है, उन्हीं का भक्त हूँ मैं, और उनके आशीर्वाद से ही मैं हमेशा खुश रहता हूँ। आपने व्यापारी नेता राजू छाबड़ा को सुना, जो उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल में युवा महामंत्री हैं और जो निरंतर व्यापारी हित को लेकर सजग रहते हैं, जो सामाजिक मुद्दों पर भी मुखर होकर बात करते हैं। आगे फिर ऐसे ही किसी एक शख्सियत के साथ फिर बात करेंगे। नमस्कार।